नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 16 जून की खबरों पर। गांव खेड़ी बैरागी निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन देकर गांव में स्थित इंदिरा कॉलोनी के रास्ते पर हो रही जल भराव व गंदगी की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने गाँव में स्थित तालाब की खुदाई कराते हुए साफ सफाई भी कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को गांव खेड़ी बैरागी निवासी दर्जनों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने एसडीएम सदर संदीप कुमार को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव में तालाब का पानी गांव के रास्ते, स्कूल और इंदिरा आवास कॉलोनी पर जाने वाले रास्ते पर भर जाता है। गांव की तालाब की खुदाई लगभग 20 वर्षों से नहीं हो पाई है, जिस कारण तालाब का पानी गांव के रास्ते में भर जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते गांव में बीमारी के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने उक्त रास्ते की जांच कराकर तालाब की भूमि की खुदाई कराए जाने और सड़कों की मरम्मत कर पानी की निकासी का समाधान कराए जाने की मांग की है। थाना भवन के मोहल्ला जोगियान निवासी गर्भवती महिला को गत 2 जून को मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें महिला की 3 तारीख को डिलीवरी हो गई, लेकिन महिला की हालत खराब देख चिकित्सक ने महिला का कोरोना टेस्ट करवाया। 2 दिनों पूर्व आई जांच में महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिसे मेरठ मेडिकल के लिए भेज दिया गया, लेकिन अगले ही दिन महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला की मृत्यु की सूचना पर चिकित्सा विभाग व नगर पंचायत में हड़कंप मच गया। देर साई नगर पंचायत द्वारा मोहल्ला जोगियान को सैनिटाइज कराया गया। वहीं मंगलवार को पहुंची चिकित्सकों की टीम द्वारा 6 परिजनों व महिला के परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे मोहल्ले के 19 लोगों सहित 25 लोगों के सैंपल लिए गए। चिकित्सा अधीक्षक कांति प्रसाद ने बताया कि सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने तक परिजनों व मोहल्ले के लोगों को सेल्फ क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। कोरोना के चलते महिला की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी जगजीत कौर ने की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में गोहत्या करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गो हत्यारे कानून की परवाह न करते हुए गोवध की हत्याओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का मंगलवार के तड़के कस्बा गढ़ीपुख्ता में खुलासा किया गया। थानाध्यक्ष गढ़ीपुख्ता संदीप बालियान अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बे के मोहल्ला पीर जादगान में इजराइल पुत्र बशीर अहमद अपने अन्य साथियों के साथ घर में ही गोकशी कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई तथा मकान का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस टीम पड़ोसी के मकान की छत से होकर इजराइल के मकान में पहुंच गई तो देखा कि इजराइल अन्य साथियों के साथ गोवध कर रहा है। पुलिस को देखकर आरोपियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 आरोपियों इजराइल पुत्र बशीर अहमद, इसरार व शौकीन पुत्र गण इजराइल, मोहम्मद शानू पुत्र मोहम्मद बालू व गुफरान पुत्र मुस्तफा को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि नवाजिश पुत्र यामिन अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से आधी गर्दन कटा गोवंश, 4 छुरी, 1 बुगदा, कुल्हाड़ी, लकड़ी का गुटका, 2 किलो का बाट, 1 तराजू और रस्सा बरामद किया है। पुलिस की सूचना पर पशु चिकित्सक गढ़ीपुख्ता डॉक्टर विपिन कुमार आठी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मृत गोवंश का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद पुलिस ने गड्ढा खुदवाकर मृत गोवंश को दबवा दिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे गोवंश को काटकर उसका मांस कस्बे के मोहल्लों में बेचकर पैसा कमाते हैं। कांदला में सोमवार की शाम को थानाध्यक्ष करमवीर सिंह कस्बे के गंगेरू रोड पर संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने 2 अलग-अलग बाइकों पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया तो दोनों बाइक सवारों ने अपनी अपनी बाइकों की गति बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा कर दोनों बाइक सवार युवकों को दबोच लिया। पुलिस दोनों युवकों को बाइक सहित थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए दोनों युवकों ने बताया कि उन्होंने दोनों बाइकों को क्षेत्र के गाँव गंगेरू से चोरी किया था। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए दोनों चोरों ने अपने नाम आवेश पुत्र इनाम व मुस्तफा पुत्र दिलशाद निवासी गांव गढ़ी दौलत बताया है। पुलिस ने दोनों चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष करमवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए चोरों के कब्जे से 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है। दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है।
जिलाधिकारी जगजीत कौर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऑनलाइन योग करने के संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने कहा कि सोशल गैदरिंग मौजूदा हालात में जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से मनाने का विचार किया गया है। इस साल लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से योग दिवस मनाएंगे। इस बार योग दिवस पर जनसमूह की मौजूदगी वाला कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस साल 21 जून को योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। इस थीम के मुताबिक लोग 21 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह अपने परिवार के साथ योग दिवस में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन होने वाले आयोजन के लिए योग साधकों को अभ्यास कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाए कि योग और प्राणायाम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, कोरोना से भी लड़ सकते हैं। कैराना में नाली के विवाद में आपस में झगड़ रहे 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। गांव अकबरपुर सुनेटी में नाली के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने झगड़ा कर रहे 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक पक्ष के साखी, आवेश, सर्वेश, जाबिर, अनस तथा दूसरे पक्ष के फरमान, अफजाल, अब्बल, आस मोहम्मद व तासिम का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। कैराना ब्लॉक के गांव बधेव निवासी एक वृद्ध की मौत होने के 2 दिन बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर वृद्ध के संपर्क में आने वाले 20 लोगों के सैंपल लिए। ब्लॉक सैंपल नोडल अधिकारी अतुल गर्ग ने बताया कि कैराना ब्लॉक के गांव बधेव निवासी एक वृद्ध की 3 दिन पहले मौत होने के बाद सोमवार को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद मंगलवार को कैराना से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव बधेव पहुंची तथा वृद्ध के संपर्क में आने वाले 20 लोगों के सैंपल लिए गए। बाबरिया क्षेत्र के गांव केड़ी स्थित पानी की टंकी के समीप एक 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। मंगलवार सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफार्मर खुर्द-बुर्द हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही विद्युत निगम के अवर अभियंता दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाकर निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर देकर बताया कि अज्ञात चोर रात के समय ट्रांसफार्मर से तेल सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल के भीतर इस ट्रांसफार्मर में 2 बार चोरी हो चुकी है। साथ ही आरोप लगाया कि जब भी दोनों बार ट्रांसफार्मर में चोरी हुई तो उससे पहले ही अधिकारी विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ग्रामीणों ने इस चोरी में निगम के कर्मचारियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान, स्कूल की फीस माफ करने और पेट्रोल व डीजल पर बढ़ाए गए दामों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में चीनी मिल शामली में किसानों की गन्ना आपूर्ति के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली व भैंसा बुग्गी की लंबी लंबी लाइनें लगने रहने से करीब 30 से 40 घंटे बाद किसानों के गन्ने की तौल हो पाई है, जिस कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समय में शुगर मिल द्वारा करीब 8 लाख क्विंटल गन्ने का पेराई किया गया, जिस कारण गन्ने में करीब 5% की सूखन आई है, जिस कारण किसानों को करीब 40,000 क्विंटल गन्ने का नुकसान हुआ है, जिसके करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनते हैं, जिसकी भरपाई चीनी मिल या प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुगर मिल में गन्ना आपूर्ति के लिए आए किसानों को 40-40 घंटे धूप में खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही शहर के व्यापारी तथा दुकानदारों को भी भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना शुगर मिलों तक चला गया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल व कॉलेज बंद है, इसलिए कोई भी अभिभावक बच्चों की फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है। स्कूलों की फीस माफ कर दी जाए। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दामों में लगभग 5 से 6 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि देश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। देश के लोगों का कारोबार बंद है। पेट्रोल डीजल पर की गई वृद्धि का असर सीधा आम जनमानस पर पड़ रहा है, जिसको कम करके देश की जनता को राहत देने का भी काम किया जाए। किसान की कोई गलती नहीं, किसान को बुलाया गया था, जब कृषि की गई तब किसान आया।
हमने बात करी थी गन्ना मिल वालों से, उनके कुछ ऑपरेशन में रुकावट आई थी, एक तो वो था। दूसरा उनका ये भी कह रहा था, हाँ सारी गलती सचिव ने करी, बिल्कुल है सचिव की और उसमें कुछ जगह पे हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी क्योंकि मिल बंद हो रही है तो लोग बिना पर्ची के भी गन्ना ला, एक भी पर्ची कोई नहीं आता, पर्ची आओगी जब तो गन्ना होगा। पर्ची आप जब भेजेंगे जब भी किसान गन्ना लेके आएगा, बगैर पर्ची कोई यहाँ न टूटता है ना वो लेके आता है। आप शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, 2000 आदमी कार्ड बांट के तो फिर क्या मतलब है, 19 तो आदमी बाहर से खड़े हैं। तो आदमियों को जब आपने बुलाया तो उनका ये पूरा करवाओ, कौन सा गन्ना घाटा है, कौन सा गन्ना जो घटा। कल इसके बारे में बात हुई थी, मैडम ने कल उसका संज्ञान लिया है, शायद आप ही से बात हुई थी। मैडम ने मुझे कहा था कि इसके बारे में मीटिंग पे उसके लिए मतलब मेरे भी संज्ञान में कल मैडम ने यही लिया था जो मैंने व्यापार हो गया ना, उसमें ये मांग भी हमने रखा। भाजपा नगर मंडल द्वारा शहर में परिवार संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर विधायक तेजेंद्र नरेवाल और नगर अध्यक्ष मीनू संगल ने प्रधानमंत्री के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। मंगलवार को भाजपा नगर मंडल द्वारा शहर में परिवार संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर विधायक तेजेंद्र नरेवाल ने पार्टी के उच्च पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों की टीम बनाकर प्रधानमंत्री के 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पत्र की प्रतियों का घर घर जाकर वितरण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को मास्क का भी वितरण किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष मीनू संगल ने कोरोना वायरस के बचाव को लोगों को जागरूक किया। शहर विधायक तेजेंद्र नरेवाल ने प्रधानमंत्री के संदेश, मास्क लगाना, सैनिटाइजर व साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आह्वान किया है। शहर के शिव चौक पर कोरोना पॉजिटिव महिला के मिलने के बाद बंद दुकानों के व्यापारियों ने मंगलवार को दुकानों के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लेकर हॉटस्पॉट एरिया में न जाने की चेतावनी देकर बाद में छोड़ दिया। गत दिवस शहर के शिव चौक निवासी बर्तन व्यापारी की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शिव चौक स्थित एक और की दुकानों को हॉटस्पॉट करते हुए पूरी तरह से सील कर दिया गया था। दुकानों के बंद होने से लगातार व्यापारी परेशान है, जो जिला प्रशासन द्वारा भेदभाव करते हुए दुकानों को सील करने का आरोप लगाते हुए प्रभावशाली लोगों की दुकानों को छोड़ने का भी आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को भी बंद दुकानों के दुकान मालिक दुकान के बाहर बैठ गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस दौरान एक दुकानदार को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर हॉटस्पॉट के अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन का सहयोग देने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। बाद में उन्होंने दुकानदार को चेतावनी देकर छोड़ दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामसागर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत कर पत्नी पर बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में जांच कर पत्नी को बरामद करने की भी मांग की है। मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामसागर निवासी अनुज ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि सवेरे उसकी पत्नी अचानक घर से कहीं चली गई, जिसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। उसके 3 बच्चे हैं जो अपनी मां के बिना नहीं रह पा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि पत्नी पूर्व में भी कई बार जा चुकी है। उसने मामले की जांच करते हुए पत्नी को बरामद कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों वाहनों के चालान काटते हुए उनको बिना मास्क आने पर जुर्माना भी वसूला गया है। मंगलवार को यातायात प्रभारी भंवर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने शहर के विजय चौक, फव्वारा चौक, सुभाष चौक, अजंता चौक आदि स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात प्रभारी भंवर सिंह ने शहर के विजय चौक पर खड़े होकर वाहनों की चेकिंग की और 2 से अधिक व बिना मास्क के आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने दर्जनों वाहनों को सीज करते हुए कई लोगों पर जुर्माना भी वसूला। उन्होंने शिव चौक पर बने हॉटस्पॉट सेंटर पर भी लोगों से एहतियात बरतने तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अकारण सड़कों पर न निकलने की भी अपील की है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर पदोन्नति एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि डीएलएड 2018 बेंच का तृतीय सेमेस्टर सत्र को पूर्ण रूप से आज 5 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में लाखों की संख्या में प्रशिक्षु अपने भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित है।
क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रशिक्षण जो 5 अगस्त 2020 को पूरा होना चाहिए वह आवश्यक ही देरी की भेंट चढ़ जाएगा। उस परिस्थिति में हम आगामी पाठ्यक्रम, आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। यदि 5 अगस्त 2020 के उपरांत क्लास का संचालन किया जाता है तो प्रदेश के 2.5 लाख प्रशिक्षुओं के समक्ष आगे के स्नातक व अन्य पाठ्यक्रमों में आवेदन न कर पाने का भी संकट खड़ा हो जाएगा, जिसके भविष्य अंधकार में जाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने तृतीय सेमेस्टर मार्च महीने से अधिक विलंब के कारण प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 5 जुलाई 2020 को पूर्ण करने के बाद जुलाई माह में कराए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।